देखो, आजकल के लोगों की ना सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? आजकल के लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है, सैलरी तो बढ़ रही है, लेकिन सेविंग नहीं बढ़ रही। देखो, सैलरी आपकी आमदनी है, लेकिन समस्या आपकी सैलरी नहीं है। समस्या है आपका गलत डिसीजन, गलत स्ट्रैटेजी। आप सपने देखते हो कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी हासिल करूं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, कुछ प्लानिंग किया है, कोई विजन क्रिएट किया है, कोई ड्रीम देखा है? देखो, सबसे पहले आप अपने आप से ना 3 सवाल पूछो। मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए तो किस लिए चाहिए, मेरे को कितने टाइम में कितना पैसा चाहिए, क्या सच में मैं कुछ सेक्रीफाइस कर सकता हूँ? देखो, बगैर सेक्रीफाइस के ना आप लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर सकते। कुछ भी आपको हासिल करना है ना तो सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे। आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा, आपको अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट तरीका, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ना तो 50-30-20 का फॉर्मूला अपना लो। यही 50-30-20 का फॉर्मूला आपको लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। क्या है? 50% में आपको कुछ भी करके अपने खर्चे मेंटेन करने हैं। 30% आप अपने घूमने फिरने के लिए, इमरजेंसी के लिए आप अपना फंड क्रिएट कीजिए। 20% आप इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दीजिए। और लॉन्ग टाइम के लिए आप अपने आप को मार्केट में टिके रहिए। आप अपनी लाइफ में एसआईपी को अपना एक हथियार बना लीजिए। हर महीने डिसिप्लिन आपको एसआईपी करनी है। जब मार्केट डाउन हो, आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते चले जाइए। यही लमसम इन्वेस्टमेंट और एसआईपी का जो पैटर्न है ना, आपको आने वाले 10 से 15-20 साल में ना आपको एक बहुत बेहतरीन फंड तैयार करके दे सकता है। एक छोटा एग्जांपल देते हैं आपको। अगर आप 10,000 की मंथली एसआईपी शुरू करते हैं और वो एसआईपी आप लगातार 20 साल तक करते रहते हैं, 12% का अगर आपको ऑन एवरेज रिटर्न आपको मिल रहा है ना, तो यकीन मानो आप 1 करोड़ प्लस का आप आपका पोर्टफोलियो रेडी कर सकते हैं। आपका फंड बन के तैयार हो जाएगा। सिर्फ आपने डिसिप्लिन तरीके से चीज़ें करनी है और मार्केट में घबराना नहीं है। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, बस आपने स्ट्रेटजी बनाते चले जाना है, इन्वेस्टिंग करते चले जाना है और आपका एक बेहतरीन पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। तरीका है, सिंपल है, सभी के लिए है, सैलरी वालों के लिए खास तौर से है। मार्केट आपको इंस्टेंट मनी नहीं देता। मार्केट का रिटर्न का तरीका होता है आप कितने टाइम के लिए मार्केट में टिके हुए हैं। वो यही कंपाउंडिंग, आइंस्टीन ने कहा था ना कि ये कंपाउंडिंग ना दुनिया का ना सबसे बेहतरीन और 8वां अजूबा है। इस अजूबे का फ़ायदा उठाना है ना तो अपने अंदर डिसिप्लिन ले आओ, और यही डिसिप्लिन, यही कंसिस्टेंसी, यही लर्निंग, यही आपका एसआईपी लमसम इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला देगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, लर्निंग को बढ़ावा देते रहो और ज़िंदगी में बस चलते रहो। आप अपने गोल तक ज़रूर पहुंचेंगे। आपको किसी चीज़ की सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लोगों के बहकावे में नहीं आना है, अपनी स्ट्रेटजी बनानी है और बस प्लानिंग करके आगे बढ़ते चले जाना है। आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम भी लेंगे और लोगों के मिथ को भी तोड़ेंगे कि आम इंसान कुछ बड़ा नहीं कर सकता। देखो, अमीर लोग कुछ बड़ा नहीं करते। अमीर लोग सिर्फ एक चीज़ करते हैं, वो पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसे को काम पे लगा कर रखते हैं और अपनी लाइफ में पैसे कमाते चले जाते हैं। यही स्ट्रेटजी आपने अपनानी है। चाहे आप जॉब करने वाले हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में ये स्ट्रेटजी अपना लीजिए। अपने पैसे को काम पे लगाना शुरू कर दीजिए। आप खुद भी काम करते रहिए, आपका पैसा भी आपके लिए काम करता रहेगा। आने वाले सब टाइम में आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम दे पाएंगे, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना पाएंगे। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आइए, लर्निंग को बढ़ावा देते रहिए और कंटिन्यूस चीज़ें करते रहिए। आप अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड कंडीशन में पहुँच जाएंगे। और यही तो हर किसी का एम होता है, अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड पोजीशन क्रिएट करना। उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। आपको चाहिए तो आपको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें मिलेंगी। चीज़ें हासिल करनी है तो अपने अंदर
कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, लर्निंग को बढ़ावा देते जाइए और एक बेस्ट स्ट्रेटजी बनाइए अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं, जिस समय तक चाहते हैं उस समय तक के हिसाब से प्लानिंग कीजिए और एग्जीक्यूट करते चले जाइए। उम्मीद करते हैं आज का अगर आपको लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करनी है चीज़ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मुलाकात किस टॉपिक के साथ, तब तक ये अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।